आम तौर पर बच्चों के मामले में खास तौर से माता पिता अक्सर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि मेरे बच्चे को नजर लग गई है। नजर लगना आखिर होता क्या है? वास्तव में कुछ होता है या केवल मन का एक भ्रम है, एक अंधविश्वास है? देखिए, दुनिया में 3 तरह की ऊर्जा काम करती है एक साथ। एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, एक नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी, और एक विरोधात्मक ऊर्जा जो हर ऊर्जा के एंटी चलती है। ये ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारी एनर्जी कैसी है, निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये हमारे अपने आदतों पर, खान पान पर, सोच पर और स्वभाव पर निर्भर करता है। हमारे अपने शरीर में और घर में आम तौर पर, चूंकि हम अपने लिए, अपने घर के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब किसी और के सोच से, स्वभाव से और संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाता है तो हम इसे नजर लगना कहते हैं। यानी किसी और की निगेटिव एनर्जी अगर हमें असर डाल दे, हमारे ऊपर, हमारे जीवन पर असर डाल दे, तो इसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लगना। नजर लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति पर कुछ क्षण के लिए रुकावट आ जाती है। और ये रुकावट ऐसा नहीं है कि नजर एक बार लगी तो बहुत लंबे समय तक रहेगी, नहीं, लेकिन जितने समय तक रहेगी काफी तेज होगी और एकदम से बिना कारण के सब कुछ रोक देगी। तो आम बोलचाल की भाषा में आप जिसको नजर लगना कहते हैं, वो होता ये है कि दूसरे की जो निगेटिव एनर्जी है, दूसरे की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके ऊपर असर डाल देती है। अगर आपके घर में या घर पर नजर दोष का प्रभाव हो तो क्या होगा? घर में अगर नजर दोष का या निगेटिव एनर्जी का प्रभाव होगा तो बिना कारण के घर भारी लगने लगेगा। घर के लोगों में आपसी कलह और आपसी कलेश बढ़ता जाएगा। घर में बीमारियों में धन खर्च होता चला जाएगा। और आम तौर पर जब घर पर नजर का असर होता है तो घर में रहने वाले लोगों के जीवन में बार बार रोजगार में उतार चढ़ाव होता है, बार बार रोजगार में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपके घर पर नजर दोष का प्रभाव है तो एक आदमी नहीं, घर में रहने वाले हर व्यक्ति के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपके घर पर नजर दोष का इंपैक्ट है, नजर दोष का प्रभाव है, तो क्या करेंगे? घर में बिना कारण कूड़ा कबाड़ मत रखिए, अनुपयोगी चीजों को हटाते रहिए। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को घी का या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाइए। रोज सुबह और शाम घर में गुग्गल या चंदन के सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाइए। और घर के हर कमरे के दरवाजे के ऊपर लाल रंग का छोटा सा एक स्वस्तिक लगा दीजिए। सप्ताह में एक दिन, किसी भी दिन घर में सब लोग मिलकर कीर्तन, भजन या कोई धार्मिक पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदर कांड का पाठ करें, सब लोग मिलकर एक साथ आरती करें। ऐसा करने से घर के ऊपर जो नजर का प्रभाव है वो प्रभाव
समाप्त हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नौकरी में अच्छा है, व्यापार में अच्छा है, एकदम से डाउनफॉल आ गया। यानी निगेटिव एनर्जी का असर आपके नौकरी पर आ गया, आपके काम पर आ गया, रोजगार पर आ गया। तो अगर नजर दोष आपके करियर के मामले में है तो क्या होता है? रोजगार पर अगर नजर दोष का प्रभाव हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, तो नौकरी बार बार लगती है, बार बार छूटती है। काफी लंबे समय तक नौकरी के बिना रहना पड़ता है, बिना नौकरी के जिंदगी चलानी पड़ती है। और कारोबार पर, व्यापार पर अगर नजर लग जाए तो नजर दोष की वजह से काम एकदम से ठप हो जाता है। बिना कारण के ऐसा लगने लगता है कि व्यापार बंद हो जाएगा और कारोबार में बहुत सारा पैसा फंस जाता है, कारोबार डूबने की, बंद होने की नौबत आ जाती है। यानी अगर आपके नौकरी पर नजर दोष है, नौकरी बदलती रहेगी, आप स्थिर नहीं होंगे। और कारोबार में अगर नजर दोष है तो पैसा फंसेगा, बड़े नुकसान, बड़े आर्थिक नुकसान से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आपके रोजगार में, करियर में, नौकरी में नजर दोष जैसी समस्या लग रही है तो एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार को धारण करिएगा। रोज सुबह घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलिएगा और जहां तक हो सके अपने काम करने की मेज को बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा। और जहां आप कारोबार करते हैं, व्यापार का स्थान है, वहां पर रोज सवेरे एक शंख में जल भर लें, 2-4-5 मिनट तक जल उसमें रहने दें। उसके बाद अपने व्यापार की जगह पर उस जल का छिड़काव करें। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें तो निगेटिव एनर्जी अगर बार बार भी आती रहेगी तो आपके नौकरी पर, आपके व्यापार पर, आपके रोजगार पर बुरा असर नहीं डाल पाएगी। अगर किसी आदमी को ही नजर लग गई, जो कि लगती है, निगेटिव एनर्जी का असर होता है, बच्चों में ज्यादा होता है, बड़ों में कम होता है, लेकिन नजर किसी को भी लग सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं? बिना कारण के व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सब कुछ ठीक है, बुखार भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, सब एकदम नॉर्मल है, फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाता है। कारण और निवारण दोनों समझ में नहीं आते। व्यक्ति का मन बिना कारण के अशांत हो जाता है, बिना वजह के तनाव पालता है, बिना वजह के मन खराब हो जाता है। और कभी कभी व्यक्ति अपने रिश्तों को, अपनी चीजों को खुद खराब करने लगता है। जब किसी व्यक्ति को नजर लगती है तो या तो वो बीमार पड़ेगा और या अपने से ऐसी गलतियां करना शुरू करेगा जिसकी वजह से आगे चल करके उसके जीवन में मुश्किलें आ सकती हों। अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है और ज्यादा लग रही है तो थोड़े से बाल या तो काट लें, बहुत जरा सा, हम ये नहीं कहे कि लंबा सा बाल काटिए, जरा सा बाल काट लें। और अगर पुरुष हैं तो दाढ़ी बना लें। सबसे अच्छा जो काम करता है वो है केवड़ा जल। अगर आपको नजर लगी है तो एक बाल्टी पानी में 2-4 ढक्कन केवड़ा जल डाल लें और उस जल से स्नान कर लें। लाल मिर्च के एकाध बीज चबाने से नजर तुरंत उतर जाती है। और नजर दोष से अगर आप हमेशा बचे रहना चाहते हैं तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए, सैंडलवुड के इत्र का या परफ्यूम का प्रयोग करिए। और घर से बाहर निकलते समय जरा सा गुड़ खा करके जाइएगा। अगर आप ऐसा करें, जो लोग नियमित रूप से चंदन का तिलक लगाते हैं या चंदन की सुगंध लगाते हैं,
ऐसे लोगों को सामान्यतः नजर की समस्या परेशान नहीं करती है। देखिए, आपके शरीर पर जो ऊर्जा पड़ती है या आपके शरीर पर जो अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है, वो चंद्रमा की वजह से पड़ता है। चंद्रमा ही लाइफ लाइन है आपकी। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होगा, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होगी, और अगर प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप पॉजिटिव एनर्जी, तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर तुरंत असर डाल देगी। तो मुख्यतः जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, उन्हें नजर जल्दी लग जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म से लेके 12 साल तक, उनके ऊपर मुख्यतः चंद्र का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए छोटे बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है। लेकिन जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, उसे मंत्र जप करके, प्रार्थना पूजा करके, सुगंध आदि का प्रयोग करके अपने सकारात्मक ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना चाहिए, ताकि उसको बार बार नज़र न लगे। और अगर चंद्रमा के कमज़ोर होने की वजह से आपको बार बार नज़र लगती है, तो चंदन की सुगंध का प्रयोग करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।